दोस्तों, आज मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला सचमुच ऐसा था जिसे देख हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों की आवाज, ढोल नगाड़ों की गूंज और हवा में तिरंगे की लहर, सब कुछ मिलकर माहौल को रोमांच से भर रहा था। एक तरफ दुनिया की सबसे अनुभवी और खिताब जीतने की आदी टीम ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ नई सोच, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ उतरी भारतीय महिला टीम। टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हिली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच की पहली ही गेंद से भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में आग दिखाई दे रही थी। भारत की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी शुरू की और सिर्फ 5 रन के कुल स्कोर पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हिली को बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स से टकराते ही पूरा स्टेडियम गरज उठा। जैसे ही हिली लौटी, भारत के खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं है। क्रीज पर आई फीबी लिचफील्ड और अनुभवी खिलाड़ी एलिस पेरी। दोनों ने शुरुआत में सावधानी से खेला, समय लिया और फिर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करने शुरू किए। फीबी लिचफील्ड ने 93 गेंदों में 119 रन की तूफानी पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। वहीं एलिस पेरी ने 77 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया था। एक समय ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 350 से भी अधिक रन बना लेगी और भारत पर बड़ा दबाव डाल देगी। लेकिन दोस्तों, यही तो भारतीय टीम की नई पहचान है, मैच में कभी हार न मानना। अमनजोत कौर ने लिचफील्ड का बड़ा विकेट लिया और राधा यादव ने एलिस पेरी की पारी का अंत किया। इन दोनों विकेटों ने मानो मैच की दिशा ही बदल दी। एक वक्त ऑस्ट्रेलिया 180 पर केवल एक विकेट खोकर मजबूती में थी, लेकिन देखते ही देखते 265 पर 6 विकेट खो चुकी थी। अंत में एशली गार्डनर ने 63 रन बनाकर स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार वापसी करते हुए पूरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को 338 रन पर समेट दिया। अब भारत के सामने था 339 रनों का विशाल लक्ष्य। दोस्तों, सेमीफाइनल का दबाव, घर की भीड़ और इतना बड़ा स्कोर, ये किसी सामान्य टीम के लिए डराने वाला हो सकता था। लेकिन आज मैदान में उतरी थी नया भारत, जो दबाव से नहीं डरता बल्कि दबाव को अपनी ताकत बनाता है। दर्शकों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी, लेकिन हर चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। सबको लग रहा था आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐतिहासिक। और दोस्तों, आगे जो हुआ उसने ये साबित कर दिया कि यह भारत की महिला टीम सिर्फ खेलने नहीं बल्कि इतिहास लिखने आई है। अब दोस्तों, भारत की पारी शुरू होने वाली थी। पूरा स्टेडियम खड़ा था, तिरंगे हवा में लहरा रहे थे और हर चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं था, यह भरोसे, जज्बे और सपनों की लड़ाई थी। मैदान पर आई भारत की 2 दमदार सलामी बल्लेबाज, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। दोनों के कदमों में आत्मविश्वास था और आंखों में जीत की चिंगारी। पहली कुछ गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने गेंद को ध्यान से देखा। फिर मौका मिलते ही शेफाली ने शानदार चौका लगाया। भीड़ ने एक साथ शोर मचाया, मानो पूरा देश उसी पल सांस लेना भूल गया हो और फिर खुशी से चिल्ला उठा हो। लेकिन दोस्तों, खेल में उतार चढ़ाव आते हैं। शेफाली अच्छी शुरुआत करते हुए भी केवल 10 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं। यह भारत का पहला झटका था। स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि क्रीज पर आ रही थीं जेमिमा रोड्रिग्स। जेमिमा मैदान में ऐसे उतरी जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आज इतिहास लिखना है। उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर साझेदारी जमानी शुरू की। स्मृति मंधाना ने भी स्टाइल और क्लास से बल्लेबाजी की। उनके बैट से निकला हर चौका दर्शकों के दिल में उम्मीद की लहरें जगाता रहा। लेकिन किस्मत ने फिर हल्का सा मोड़ लिया। मंधाना 59 के कुल स्कोर पर कैच थमा बैठी। भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था। अब जो आगे हुआ वह सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, वह कहानी थी हिम्मत की, धैर्य की और भरोसे की। क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर। उनके कदमों में ठहराव, आंखों में दृढ़ निश्चय और चेहरे पर शांत आत्मविश्वास था। सामने थीं जेमिमा, ऊर्जा से भरी लय में तराशे हुए शॉट्स खेलती हुई। दोनों ने शुरुआत में 1-1 रन लेकर पारी को संभाला। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने बल्लों से संगीत बजाना शुरू किया। गेंद जब भी जरा ढीली आई, वह सीमा रेखा के पार चली गई। जेमिमा ने 57 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी।
जल्द ही हरमनप्रीत ने भी 65 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। अब दोनों अपनी असली लय में थीं। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, हर रन में जुनून था। दोनों ने साझेदारी को 100 रनों के पार पहुंचाया, फिर एक 150 के पार। हर गेंद के साथ ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आपस में बातें कर रही थीं, गेंदबाज बार बार रनअप रोकते, कप्तान लगातार फील्ड बदलती, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज क्रीज पर थी क्लास, धैर्य और इच्छा शक्ति की 2 मूर्त प्रतिमाएं। फिर आया वह पल, 36वें ओवर में हरमनप्रीत बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कैच आउट हो गईं। वह 79 रनों की शानदार पारी खेलकर लौटीं। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी जान गई, उन्होंने शरीर से तो उन्हें आउट किया, लेकिन आत्मा से नहीं। अब जेमिमा के साथ थीं दीप्ति शर्मा। दोनों ने शांति, समझदारी और साहस के साथ खेलना जारी रखा। जेमिमा 90 के पार पहुंच चुकी थी, दीप्ति रन बटोर रही थीं और रन रेट नियंत्रण में था। भारत अब जीत की राह पर था और कदम दर कदम इतिहास की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद पूरे स्टेडियम का माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भारतीय झंडे लहरा रहे थे। भीड़ भारत माता की जय और हरमनप्रीत कौर जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। लोग खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, यह भारतीय महिला क्रिकेट की नई पहचान की जीत थी। यह वह जीत थी जिसने पूरी दुनिया को यह बताकर हैरान कर दिया कि अब भारतीय महिला टीम सिर्फ खेलती नहीं, बल्कि दबदबा बनाती है, संघर्ष करती है और जीत कर दिखाती है। और इसी जीत के बाद असली बात तब हुई जब ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हिली सामने आई। इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि इस हार को कैसे देखती हैं, तो हिली ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह हार हमें दुख नहीं देती, बल्कि भारतीय टीम की क्षमता दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत को भारत में हराना अब किसी टीम के लिए आसान नहीं रह गया है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने दबाव में बल्लेबाजी की, उसने पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। मैदान पर हर गेंद पर उनका आत्मविश्वास, हर रन पर उनका नियंत्रण, हर शॉट में उनका विश्वास, ये सब देखकर लगा कि भारतीय महिला टीम अब पूरी तरह से एक चैंपियन मानसिकता वाली टीम बन चुकी है। हिल्ली ने आगे कहा कि भारतीय टीम की यह जीत सिर्फ कौशल की नहीं, बल्कि दिल की जीत है। उन्होंने कहा कि एक टीम तभी महान बनती है जब वह दबाव में टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। हरमनप्रीत और जेमिमा ने वही किया। उन्होंने भारतीय पारी को हौसले से संभाला, उसे बढ़ाया और आखिर में मैच को भारत की गोद में डाल दिया। और सिर्फ वही नहीं, दीप्ति शर्मा ने भी आखिरी ओवरों में जो संयम दिखाया, वह किसी छोटे खिलाड़ी का काम नहीं था, वह बड़ी खिलाड़ियों की पहचान होती है। हिल्ली ने भारत की गेंदबाजी की भी तारीफ की और कहा कि भले ही ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। खासकर क्रांति गौड़ की गेंदबाजी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने मैच की शुरुआत ही भारत के पक्ष में कर दी थी। और यही फर्क होता है, जो शुरुआत में जोश देता है वही अंत में आत्मविश्वास बनकर वापस आता है। इंटरव्यू के अंत में जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत फाइनल जीत सकता है, तो हिल्ली बिना एक सेकंड सोचे मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, ये टीम इस टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीम है। उसमें जुनून है, आत्मविश्वास है, कौशल है और सबसे बड़ी बात, जीतने की चाह है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय टीम को फाइनल के लिए शुभकामनाएं देती हूं और अगर वे जीतती हैं तो मैं सबसे पहले तालियां बजाऊंगी, क्योंकि यह जीत पूरे महिला क्रिकेट के भविष्य को बदल देगी। और दोस्तों, सच में यह सिर्फ क्रिकेट नहीं था, यह एक सपना था जो भारत की हर बेटी के दिल में जगा। इस जीत ने यह कह दिया, अब महिला क्रिकेट भी भारत का गर्व है। अगर आप भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस करते हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।